चौतरफा आलोचना के बाद सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस चीफ खरगे ने इस्तीफा किया मंजूर। सैम पित्रोदा ने कहा था, पूर्वी भारत के लोग चीनी नागरिक और दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन जैसे दिखते हैं। कांग्रेस ने बयान से किया था किनारा। सैम पित्रोदा के बयान को जयराम रमेश ने बताया था दुर्भाग्यपूर्ण, कहा था ऐसी तुलना स्वीकार नहीं। सैम पित्रोदा के नस्लीय बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला, कहा शहजादे के अंकल ने किया देश का अपमान। पीएम मोदी बोले, मुझे कोई गाली दे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शहजादे के सलाहकार ने देश को गाली दी है। अमेठी में बोली स्मृति ईरानी, सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का असली चेहरा हुआ उजागर, गांधी परिवार अपना स्टैंड क्लियर करे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का टैग, कांग्रेस हमेशा देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटती रही है। सैम पित्रोदा पर बरसे सुधांशु त्रिवेदी, कहा भारत की विविधता का अपमान किया। सैम पित्रोदा ने स्किन कलर के आधार पर भारत को बांटा, मंडी की रैली में बोले बीजेपी चीफ नड्डा। सैम पित्रोदा के बयान पर हमलावर हुई बीजेपी, गिरिराज सिंह बोले सोनिया और राहुल को देश से माफी मांगनी चाहिए। कंगना रनौत ने भी किया पलटवार, सैम पित्रोदा का बयान नस्लवादी और विभाजनकारी, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। टुकड़े टुकड़े गैंग की सरदार है कांग्रेस, देश का फिर चाहती बंटवारा, कंगना रनौत का बयान। सैम पित्रोदा के बयान पर असम सीएम का पलटवार, कहा हम अलग अलग दिखते हैं लेकिन एक है। सैम पित्रोदा का बयान उनका नहीं, राहुल गांधी का। आचार्य प्रमोद कृष्णम का अटैक। आप सांसद संजय सिंह ने पित्रोदा के बयान से किया किनारा, कहा इंडिया अलायंस सैम पित्रोदा के बयान से सहमत नहीं। सैम पित्रोदा के बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, कांग्रेस का असली चेहरा आया सामने। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पीएम मोदी ने किया रोड शो, टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू भी साथ थे। पीएम मोदी बोले, आंध्र प्रदेश में गुंडा राज चला रही है जगनमोहन रेड्डी सरकार, जनता को कर रही है गुमराह। तेलंगाना से प्रधानमंत्री मोदी का राहुल गांधी पर सीधा अटैक, कहा अंडानी अंबानी पर अब बंद क्यों है शहजादे की बोलती, कौन सी डील हुई। पीएम मोदी बोले, आज पूरी दुनिया में संकट और अस्थिरता, ऐसे में गलत हाथों में देश की बागडोर नहीं दे सकते। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, वीडियो पोस्ट कर कहा, नमस्कार मोदी जी, थोड़ा घबरा गए क्या? आप तो बंद कमरे में अंबानी अडानी की बातें किया करते हैं। भाई के बचाव में उतरी प्रियंका गांधी, कहा अडानी अंबानी पर लगातार खुलासे कर रहे हैं राहुल। गरीबों के अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी, बीजेपी को संविधान से नहीं करने देंगे छेड़छाड़, प्रियंका गांधी वाड्रा का अटैक। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने किया प्रचार, कहा चुनाव में नुकसान होता देख पीएम को कहना पड़ा कि वो संविधान नहीं बदलेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल और प्रियंका को किया चैलेंज, कहा भाई बहन समय और तारीख तय कर विकास के मुद्दे पर चर्चा कर लें। कांग्रेस ने चुनावों में किया बड़ा खेल, अडानी और अंबानी से पीछे के दरवाजे से हुई होगी डील। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का अटैक। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, अपनी नाकामियां छुपाने में जुटी बीजेपी, उद्योगपति दोस्त भी छोड़ रहे पीएम मोदी का साथ। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट पीयूष गोयल ने किया रोड शो, बीजेपी कार्यकर्ताओं का उमड़ा हुजूम। डोर टू डोर अभियान में जुटे धर्मेंद्र प्रधान, संबलपुर से बीजेपी उम्मीदवार हैं प्रधान। झाबुआ की रैली में बोले सीएम मोहन यादव, कांग्रेस बिना इंजन वाली ट्रेन पर सवार है, ऐसी ट्रेन पर सवार होने का कोई फायदा नहीं। तीसरे चरण की वोटिंग से खुश कांग्रेस, केसी वेणुगोपाल बोले, लोगों ने इंडिया अलायंस को दिया वोट। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने शरद पवार के बयान का किया समर्थन, कहा चुनाव के बाद कई पार्टियां कांग्रेस में आएंगी, शरद की पार्टी के विलय पर कांग्रेस हाईकमान लेगा फैसला। कांग्रेस में शरद गुट के एनसीपी के विलय पर बोली सुप्रिया सुले, इसका जवाब शरद पवार ही दे सकते हैं। शरद पवार के कांग्रेस में शामिल होने वाले बयान पर बोले उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत, हो सकता है ये उनकी पार्टी का विचार हो। उद्धव गुट ने पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे पर उठाए सवाल, कहा अगर जीत का इतना भरोसा तो बार बार रैली क्यों कर रहे। कांग्रेस में अपनी पार्टी विलय कर सकते हैं शरद पवार, सीएम एकनाथ शिंदे ने दिए संकेत। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा शरद पवार अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने की सोच रहे, पर बेटी को लेकर पेच फंसा है। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले का बयान, शरद पवार के सारे कैंडिडेट हार रहे तभी वो ऐसे बयान दे रहे। खेलों में भी हो रही है राजनीति, रोहित शर्मा को होना चाहिए था मुंबई इंडियंस का कैप्टन, कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट का बयान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, पीएम मोदी को पता है कि उनकी सरकार जा रही है, मुद्दों पर बीजेपी का एक भी नेता बात नहीं करता, तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। तेजस्वी के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, कहा प्रधानमंत्री की बजाय अपने प्रत्याशियों पर दे ध्यान। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान, राहुल और तेजस्वी लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, एक देश का तो दूसरा बिहार का मजाक बना रहे हैं। बिहार के दानापुर में मीसा भारती ने किया रोड शो, खुद के लिए मांगे वोट, पाटिल पुत्र से कैंडिडेट है मीसा। आरजेडी कैंडिडेट मीसा भारती का दावा, बिहार में एनडीए को नहीं मिलेगी एक भी सीट, बीजेपी और मोदी से जनता ने बनाई दूरी। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने दिल्ली में किया कैंपेन, सभी 7 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया। दिल्ली में 13 से 23 मई तक कैंपेन का चौथा चरण चलाएगी आम आदमी पार्टी, मंत्री गोपाल राय ने ऐलान किया।
अमृतसर के पूर्व डिप्टी मेयर अविनाश जौली ने आप से दिया इस्तीफा, बीजेपी में शामिल। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में किया प्रचार, कैंडिडेट यूसुफ पठान के समर्थन में मांगे वोट। उत्तर 24 परगना के जगदल में 12 मई को पीएम मोदी की रैली, पूरे रैली स्थल को खोदे जाने से हुआ विवाद। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने रैली स्थल का किया दौरा, कहा टीएमसी के नेतृत्व वाले प्रशासन ने खोदी जमीनें। बीजेपी के आरोप पर टीएमसी का पलटवार, जमीन को खोदा नहीं गया बल्कि समतल किया जा रहा है। करनाल में मनोहर लाल खट्टर ने किया चुनाव प्रचार, खेतों में जाकर किसानों से की बातचीत। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान, ओडिशा में परिवर्तन की आंधी दिख रही, बनेगी कांग्रेस की सरकार। हरियाणा के सियासी घटनाक्रम पर दुष्यंत चौटाला का बयान, का फ्लोर टेस्ट हुआ तो करेंगे बीजेपी के खिलाफ वोट। सीएम नायब सैनी ने सरकार पर खतरे से इंकार किया, कहा कांग्रेस भ्रम फैला रही है। 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेने पर बोले मनोहर लाल खट्टर, कौन किधर जाता है फर्क नहीं पड़ता, कई विधायक हमारे संपर्क में। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान, हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाएगी। अल्पमत में है हरियाणा सरकार, सीएम नायब सिंह सैनी को देना चाहिए इस्तीफा, कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा की मांग। हिसार में जेजेपी प्रत्याशी नैना चौटाला का विरोध, नामांकन करने पहुंची नैना को किसानों ने काले झंडे दिखाए। एमपी सीएम मोहन यादव का बयान, 8 सीटों पर बाकी है मतदान, मंदसौर में रिकॉर्ड मतों से होगी जीत। गोवा में तीसरे फेज में 75% से ज्यादा हुई वोटिंग, अगले चरणों में और बढ़ेगा मतदान प्रतिशत, सीएम प्रमोद सावंत का बयान। यूपी के शाहजहांपुर में अखिलेश यादव की अपील, संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए सपा को करें वोट। अखिलेश यादव ने किसानों और युवाओं को दिया भरोसा, सरकार बनने पर एमएसपी का देंगे कानूनी अधिकार, अग्निवीर स्कीम को करेंगे रद्द। बीएसपी संगठन में क्या हो रहा है, इस पर सपा अगर कोई टिप्पणी ना ही करे तो बेहतर होगा, मायावती की दो टूक। यूपी के एटा में कांग्रेस सपा गठबंधन पर सीएम योगी का अटैक, कहा आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने वालों ने राम मंदिर का विरोध किया। यूपी के हरदोई में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, बोले वोट बैंक खिसकने के डर से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए अखिलेश और राहुल। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा राहुल रायबरेली भी हारने वाले, उनके लिए सिर्फ इटली से वहीं चले जाएं। कश्मीर को लेकर एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, कई इलाके बंदूक के प्रभाव में पहले से बदतर हो गए हालात। कर्नाटक पुलिस ने बीजेपी चीफ नड्डा और अमित मालवीय को भेजा समन, 7 दिन के भीतर हाई ग्राउंड थाने में पूछताछ के लिए तलब किया। गुजरात के महिसागर में ईवीएम के साथ एक युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने शख्स को किया अरेस्ट, आगे की कार्रवाई जारी। इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, हार के डर से बौखला गई है बीजेपी, राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान। फारूक अब्दुल्ला का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक, धर्म के आधार पर नहीं करना चाहिए भेदभाव, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री। एमपी के बैतूल के 4 बूथों पर दोबारा होगी वोटिंग, मतदान कर्मियों और ईवीएम को ला रही बस में लगी थी आग। पीओके को भारत में शामिल करने के लिए हर राजनीतिक दल प्रतिबद्ध है, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। एक्शन में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कंपनी से रिपोर्ट मांगी गई, मामले को तुरंत हल करने के निर्देश जारी किए। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने फिर मांगी माफी, राजपूतों को लेकर दिए बयान पर जताया खेद। सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत का मामला, 10 मई को सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला। दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 21 मई तक के लिए बढ़ी। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल को मंत्रालय लेकर पहुंची ईडी, छापेमारी में कैश बरामद। भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में भेजने का मामला, सीबीआई ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा अधिसूचना गैर कानूनी नहीं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, तीसरे आतंकी की तलाश हुई तेज। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, 10 मई से शुरू होगी 4 धाम यात्रा, पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे केदारनाथ। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को लेकर सीएम धामी ने की हाई लेवल मीटिंग, कहा 2-3 दिनों में आग पर काफी हद तक पाया गया है काबू। गोल्डी बराड़ गैंग के खिलाफ 7 राज्यों में एक्शन, 1 नाबालिग और 9 क्रिमिनल्स अरेस्ट, 7 पिस्तौल, 31 कारतूस और 11 मोबाइल फोन्स बरामद। अलीगढ़ में मानसिक रोगी ने डंडे से पीट कर 2 लोगों की ली जान, नाराज लोगों ने आरोपी को मौत के घाट उतारा। एमपी के जबलपुर में एक घर पर बम से हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुलिस ने जांच शुरू की। थैलीसीमिया के बारे में जागरूक करने के लिए इंडिया गेट पर वॉकथॉन, श्री गंगाराम हॉस्पिटल ने थैलीसीमिक इंडिया के साथ मिलकर किया आयोजन। पंजाब के तरन तारण में गिरा पाकिस्तानी ड्रोन, आधा किलो हेरोइन बरामद। राजस्थान के बाड़मेर में अचानक धंसी जमीन, 2 किलोमीटर तक आई दरार। राजस्थान के दौसा में चला बड़ा हादसा, लखनऊ से अहमदाबाद जा रही ट्रेन में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बिहार एसटीएफ और मुजफ्फरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, AK-47 असॉल्ट राइफल के साथ 3 अरेस्ट। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई का एक्शन, दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर समेत 9 लोगों की गिरफ्तारी। हैदराबाद में बाचूपल्ली में बारिश के चलते गिरी निर्माणाधीन दीवार, हादसे में 7 लोगों की मौत। एमपी के मंडला में आंधी से गिरा पीपल का पेड़, 2 महिलाओं की मौत, करीब 30 लोग जख्मी।
राजस्थान में भीषण गर्मी और हीट वेव का अलर्ट, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 45 अंक गिरकर 73,466 पर हुआ बंद।